औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें समेट रहे होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लाई हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको फ्रेशनेस का एहसास होगा और आपको ये सब्ज़ियाँ देखकर बहुत अच्छा लगेगा। जी तो मैं हूँ इस वक्त लाहौर में वाक़या कैनाल गार्डन्स के इस सब्ज़ियों के खेत में। जी तो कैनाल गार्डन्स जो है वो हमारी सोसाइटी है जहाँ पर आपको बहुत ही डिफरेंट किस्म की सब्ज़ियाँ मिलेंगी और ये एक्चुअली सोसाइटी ने लगाई हुई है लोगों की सहूलत के लिए, ताकि वो ये बस इधर थोड़ी सी सफाई जो है, ये मेथी लगी हुई है। जी ये इधर से स्टार्ट करते हैं। ये लगा हुआ है लहसुन, जिसकी के सफाई का काम शुरू हो चुका हुआ है। एक्चुअली सर्दी इतनी ज़्यादा थी पिछले दिनों के सफाई जो है वो नहीं हो सकी। तो ये मेथी है, ये देखिए। तो इसके अंदर बाथू जो है वो बहुत ज़्यादा उगा हुआ है। और ये है बंद गोभी जो कि अभी छोटी छोटी है, लेकिन ये देखिए ये मेथी है। ये मेथी थोड़ी सी साफ़ है, शायद इधर से इन्होंने सफाई करनी शुरू कर दी है। और ये था सरसों का साग। जी तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है ये येलो कलर फ्लावर्स का लग रहा है। ये साग है और ये है जी गाजर। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये सब्ज़ियाँ, जो कि किसी केमिकल से पाक हैं। और इनकी स्पेशलिटी एक और भी है कि इनको कोई केमिकल वगैरह जो है वो नहीं लगाया जाता, उसमें कोई केमिकल इसमें नहीं डाला जाता। ये फूल गोभी है, ये है टमाटर। जी तो ये टमाटर है और ये है ब्रोकली। आपको जो पौधे नजर आएंगे काफ़ी। ये देखिए, ये हम ब्रोकली जो है इधर से लेंगे। कितना खूबसूरत ये छोटा सा फूल है। ये इस वक्त पकने पर आया। अगर मैं इसे ना तोड़ती तो इसके पक जाना था और किसी के इस्तेमाल में नहीं रहना था। और ये है जी लेटस। ये लगी हुई हैं मूंगरे, बल्कि इनफैक्ट ये मूंगरे नहीं, ये सूंगरे हैं। जी तो अब आप हैरान होंगे कि ये सूंगरे क्या होते हैं। मोस्टली लोगों को सूंगरों का नहीं पता, मैं आपको दिखाती हूँ। ये लगे हुए हैं जी सब्ज़ प्याज, स्प्रिंग अनियन। ये देखिए, ये बिस्मिल्लाह। ये देखिए, पकड़ के रख। और ये बस जितने चाहिए उतने ही, मैं बस 2-3 चाहिए, मैं 2-3 लूँगी। दिस इज़ ऑल। बात ये है कि इन्होंने हमारी सहूलत के लिए चीज़ लगाई हुई है, तो मेरा ख़्याल है कि जितनी हमें रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, हमें उतनी ही चीज़ लेनी चाहिए, ना कि हम इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं और सब्ज़ी को ख़राब करें। जी तो ये देखिए, ये लगी हुई है फूल गोभी। कितना खूबसूरत जो है इसका फूल है फूल गोभी का। अभी ये बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। मैं बस पिछले दिनों मौसम ख़राब हो गया, बारिशें होगी, 2-3 दिन मैं नहीं आ सकी वीडियो बनाने के लिए। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी कम हो गई ना, लोग ले गए बीच में से। एक तो ये लगी हुई हैं, बेसिकली ये मूलियाँ थी, लेकिन बस वो इन्होंने मूलियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा थिक लगाई हुई थी, मीन्स बहुत ज़्यादा घनी लगा दी थी। बीच में से ये एक एक दाना करके लगाते हैं, वो जिसकी वजह से ये उस तरह से नहीं हो पाई, ये ग्रोथ इनकी जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन वैसे भी अब ये पक चुकी हैं। जब मूलियाँ पक जाती हैं तो उनके ऊपर भी मूंगरे आते हैं। ये छोटे छोटे ही होते हैं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं जैसे नॉर्मल मूंगरे होते हैं।
अब जो सूंगरों का मैं जिक्र कर रही थी वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये तो फ़िलहाल वो है, देखते हैं कोई मूली हमारे काम की है जो अभी कच्ची हो। इसके ऊपर ये देखें जी, ये लगी हुई है सलाद की मूली नीचे, इसको हम लाल मूली कहते हैं। होती तो वो भी सलाद ही की है, अब तो बस ये देखेंगे ये पके ही चुके हैं सारे। मूलियाँ बस शायद ही इनमें मिले हमें। ये देखें, ये देखें, ये बिलाकर हमें एक मूली मिल गई है, तो मैं बाहर फेंकती हूँ और देखती हूँ। ये मुझे वैसे पकी हुई लग रही है। एक और मूली हमें मिल गई। इसी तरह ये देखें, अब ये है, ये इसके ऊपर ये देखें काफ़ी बड़ा है इसका पत्ता, लेकिन ये मूली सही होगी। ये देखें, सर्दी हो और मूली के पराठे ना हो। ये देखिए ये लाल, ये मूली निकालने का भी ना ट्रिक होता है। मूली बिल्कुल जिस डायरेक्शन में उसका वो है उसी में आप उसे निकालेंगे तो वो सही निकलेगी, अदरवाइज मूली टूट जाएगी। तो चलें जी, मुझे तो 3-4 ही चाहिए थी। ओके, और ये लगे हुए हैं जी मटर। सब्ज़ी माशाल्लाह से इधर बहुत ज़्यादा थी, पूरी सोसाइटी ने इससे फ़ायदा उठाया है और बड़े यस ये पत्ते टूटे हुए हैं। ये देखिए किसी ने मूली तोड़ने की कोशिश की है लेकिन इसके पत्ते टूट गए, मूली हाथ नहीं है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए जी, किसी से मूली नहीं टूटी लेकिन पत्ते टूट गए, जो कि हमने बड़े आराम से सीधी डायरेक्शन में इसको। तो ये देखिए, और ये था साग। इस साग में से मैंने भी बनाया था जब ये बिल्कुल फ्रेश था, मीन्स नया था। अब तो ये पक चुका है और ऊपर इसके सरसों आ गई है, सरसों के दाने बन गए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कैसे भरे पड़े हैं पौधे, और ये भरे होंगे। मूंगरों की तो जनाब इधर बहारें ही बहारें हैं माशाल्लाह, बहुत मूंगरे हैं। ये देखें जी सूंगरे आ गए। ये देखें, ये मैं आपको तोड़ के दिखाऊं कि कितने ये जो लंबे लंबे होते हैं, ये देखें इससे भी लंबे होते हैं। ये तो अभी मीडियम सा साइज़ है जो यहाँ पे मुझे नज़र आया है, अभी इनकी ग्रोथ हो गई है। देखें, आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इनका वैसे फ़ायदा ये है कि एक ही दफ़ा ये फीमेल्स अंडरस्टैंड कर सकती हैं। बनाना, इनको तैयार करना कंपैरेटिवली आसान है। यूँ तो आसान कोई काम भी नहीं, लेकिन मूंगरे और मेथी बनाना दैट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट इन दिस सेंस कि ये टाइम टेकिंग बहुत है। तो ये देखें, होल्ड देम, जस्ट होल्ड देम, जो भी पकड़ो। ये देखें जी, ये सरसों है, दाने सरसों के भरे पड़े हैं। और ये देखें, वो जो पीछे लगे हुए हैं वो था फ्रेश साग, मीन्स अभी नया था, बस मैं उस दिन आना था नहीं आ सकी। ये शलजम है जी, ये देखें, ये सारे शलजम लगे हुए हैं। और जो मैं आपको सही ग्रोथ सूंगरों की मैं अभी आपको दिखाती हूँ जी। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त। ये देखें जी, ये इस तरह आपको नहीं नज़र आएगा। ये देखें क्या लेंथ है इनकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला की शान। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं कि हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। और ऐसी ऐसी नेमतें हैं कि इंसान की अक्ल भंग रह जाती है।
हर चीज़ की कैटेगरीज़ और इकसाम होती हैं। इसी तरह मूंगरों सूंगरों की भी इकसाम है। इसमें डिफरेंट टाइप के पौधे लगे हुए हैं, मीन्स मिक्स हैं। मूंगरे भी हैं, सूंगरे भी हैं, और सूंगरों की आगे फर्दर भी टाइप्स लगी हुई हैं। मतलब कोई ज़रा मीडियम साइज़ के हैं, इस साइज़ पे आके इस साइड पर आके ज़रा हो जाते हैं। ये देखें जी, उस तरह पौधे में आपको सही से नज़र नहीं आ रहे थे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़े से तोड़े हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह है जी बाथू। जब सर्दियों का आगाज़ होता है तो बाथू बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि बाथू जो है उस वक्त इसकी ग्रोथ उस तरह से नहीं होती। लेकिन जैसे ही साग के जाने का मौसम आ जाता है तो बाथू साग ऐसे निकलते हैं ज़मीन से जैसे कि बस ज़मीन पे कोई और सब्ज़ी ही नहीं है जी। तो ये है साग। अभी भी इसमें से फूलों वाला साग है, थोड़ा सा बन सकता है। फूलों वाले साग का अपना ही मज़ा होता है। हर स्टेप पे साग का जो टेस्ट है वो डिफरेंट होता है। और बाज़ लोग फूलों वाला साग खाना पसंद करते हैं, बाज़ गंदलों का साग खाना पसंद करते हैं, और बाज़ जो मिडल एज का साग होता है वो खाना पसंद करते हैं। तीनों तरह के जो साग होते हैं उनका डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट टेस्ट आता है। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा साग खाते हैं जी। तो आप जो भी साग खाना पसंद करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी ये जो सोसाइटी ने एक काविश की है लोगों की फलाह के लिए, लोगों की भलाई के लिए, इसके बारे में भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। मीन्स अपना कमेंट देकर ज़रूर बताइएगा कि ये काविश आपको कैसी लगी। और बल्कि आप ये सजेशन अपनी सोसाइटी के जो हेड्स हैं उनको भी दे सकते हैं कि अगर उनके यहाँ कोई ख़ाली जगह या इस तरह से कोई प्लॉट पड़ा हुआ है वहाँ पर वो ये लोगों को सहूलत दे सकते हैं।